इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 क्लास 12 फिजिक्स से। एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय अ हीटेड कैथोड एंड एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस दिस। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 2.0 किलो वोल्ट, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन फिर एंटर करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में जिसका मैग्नीट्यूड है 0.15 टेस्ला। अब इसके दो पार्ट हैं, हमें इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री डिटरमाइन करनी है। देखो, यह है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, अगर वो फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो या तो पाथ बनेगा ऐसे और या पाथ बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी डिपेंड करता है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो उसका पाथ बनेगा ऐसे। अब ये ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन ध्यान रखना ये ए पार्ट है जब ये परपेंडिकुलरली एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन अगर ये किसी एंगल पे एंटर करेगा तो फिर क्या होगा, तो ये एकदम सर्कल नहीं बनाएगा, ये इस तरह से हेलिक्स टाइप की बनाएगा जब ये किसी एंगल पे एंटर करता है। तो फिलहाल हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं कि जब ये परपेंडिकुलरली एंटर करता है, तो परपेंडिकुलरली एंटर जब करेगा तो देखो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर होगा तो करंट बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहां पर करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगर आप लगाएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ध्यान रखो करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो फोर्स इधर लगेगा। तो ये जो फोर्स है इसकी वजह से ये एक सर्कल पे घूमने लग जाता है, बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ दिस पार्टिकल, या फिर हम अगर करंट की भी बात करें तो इसके परपेंडिकुलर होता है, तो बेसिकली एक सर्कल बनाएगा। तो यहाँ पे जो ये सर्कल है इसका रेडियस r है। अच्छा, अब ये जो फोर्स यहाँ पर है, ये फोर्स क्या होता है? सो दिस फोर्स इज क्यू वी क्रॉस बी। Q इज चार्ज, V इज जो उसकी वेलोसिटी है, एंड B इज मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर आप जानते हैं कि साइन थीटा लग जाएगा, एंड सिंस एंगल इज 90 डिग्री तो सिंपली ये हो जाएगा QVB। ध्यान रखना Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि हम जो वैल्यू होती है एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो पुट करेंगे हम यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि जो ये V है ये हमें सबसे ज़्यादा परेशान यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि V हमें पता नहीं, बाकी चीज़ें पता हैं, और V हम यहाँ से पता, V मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो हम पता करेंगे। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन की स्पीड पता कहाँ से होगी, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है 12mv², ये एनर्जी किसके इक्वल होगी? Q × V के। ये ध्यान रखना, V वोल्टेज है, कोई भी अगर वोल्टेज हो उसमें कोई भी चार्ज अगर है तो उसकी एनर्जी Q × V होती है। आपको ध्यान होगा फेमस फॉर्मूला कि जो वोल्टेज है वो है W/Q, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W आ जाएगा Q × V, तो सेम ही चीज़ है। ठीक है, ये यहाँ से हमें V मिल जाएगा 2QV/m, ये हमें V मिल गया है, और V को हम पुट करेंगे जहाँ पे हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, अभी से हम इन सब की वैल्यूज़ नहीं पुट करेंगे, ठीक है, V निकालने के लिए, इसको वैल्यूज़ हम बाद में पुट करेंगे। अब वापस यहाँ पर आते हैं, ये जो फोर्स है ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस इलेक्ट्रॉन को सर्कल में मूव करने के लिए, और आप जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को या किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इक्वल हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स के, यानी ये जो मैग्नेटिक फोर्स है यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो mv²/r हो जाएगा QVB। ठीक है, अब यहाँ पर एक V से एक V कटा और हमें रेडियस मिल जाएगा, दैट इज mv/QB। यहाँ पर V की वैल्यू हम पुट करेंगे, वैल्यू का मतलब ये है कि
जो ये लिखा है, ठीक है, 2 है, Q है, V/M। यहाँ पे M और Q को हम अंदर लेके जा सकते हैं, B को बाहर ही हम रख सकते हैं। M अंदर जाएगा तो ये m² हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी आप सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, ओके, बिकॉज आपके पास सब है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ 9.1 × 10⁻⁻31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये किलोग्राम है, और बाकी सारी चीज़ें तो गिवन ही है, तो यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। m अंदर गया तो m² बन गया, एंड Q अंदर जाएगा, ये भी Q² बनेगा, और ये m तो पहले से ही है। तो देखो ये m से m कटा, एक Q से एक Q कटा, और ये हो जाएगा 1/B √2mV/Q। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। B है 0.15, 2 × 9.1 × 10⁻⁻31, V इज़ वोल्टेज 2 किलोवाट, तो 2 किलोवाट का मतलब 2000 वोल्ट, 2000 वोल्ट, एंड डिनोमिनेटर में तो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, तो यहाँ पे अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 9। देखो मैं कैलकुलेशन को कन्वीनियंट करने के लिए 9.1 को 9 लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे 1.6 है, और जो 10 है उसकी पावर में -31 + 3, कौन से 3, ये 30, और 19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। तो ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सारे कवर हो गए हैं ना, हाँ जी। तो ये हो जाएगा 1/0.15, 9 को अपनी जगह पे रखो, I mean 9 × इसको 2 × 4 कर दो। ये इसका पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर जो है एक और प्लस हो जाएगा, ये 16 कर रहा हूँ मैं, और ये 10⁻⁻, 19, 19 3 22। देखो ये है ना -31 + 3 + 19, एक और प्लस कर दो। उसका रीज़न ये कि मैंने नीचे पॉइंट हटा दिया है, और उसका अब देखो ये कटा, ये 4 आ गया, कितना ब्यूटीफुली ये आ गया है, और 9 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। 1 मिनट है, पहले तो ये देखते हैं कि ये 9/4 10⁻⁻, प्लस में हो गए हैं 19 20 23, और माइनस का 31 है, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/this, 9 का 3 हो गया, 4 का 2 हो गया, और 10 की पावर ये -4 हो जाएगा। ये अगर हम डिवाइड करें तो ये 1.5 होगा, और इससे करेंगे तो ये सीधा 10 आ जाएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये 10⁻³ मीटर, एंड विच इज़ 1 मिलीमीटर, क्योंकि ये जो है ये 1 मिलीमीटर होता है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट आ चुका है, इसका रेडियस हमें मिल चुका है। देखो बिना कैलकुलेटर के यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की है, तो इस तरह से अगर आपके पास इफ़ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड, दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट। ओके, सेकेंड पार्ट में ये है कि इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी और फील्ड में 30 डिग्री का एंगल है। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एक, या कोई भी चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एक एंगल पे एंटर करता है, यानी परपेंडिकुलरली एंटर नहीं करता है, तो इसके हमें जो उसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बनाने चाहिए। एक, मान लो कि एक एंगल पे एंटर करता है, ठीक है, तो ये एक एंगल हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए कि इसके 2 कंपोनेंट बनाने चाहिए। एक ये है जो कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और एक है जो कि पैरेलल कंपोनेंट है। अब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसके, जो इसका सर्कल बनेगा उसके रेडियस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और पैरेलल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इसको हेलिक्स बनाने के लिए, इस तरह से। तो सिंस
ये जो एंगल है यानी एक जो एंगल 30 डिग्री है, तो देखो ये पूरा फिगर 3D टाइप का फिगर है, तो इसलिए बड़ा कंफ्यूजिंग है ये बनाना, बट आपको फिगर बनाना इतना आवश्यक नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। बस यहाँ पर ये समझ लो कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये होना चाहिए v sin थीटा। कीप दिस इन माइंड। और अब जो है सेम अप्लाई करेंगे हम कि जो फोर्स है दैट इज़ QVB, लेकिन वेलोसिटी भी यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये है mv²/r, और यहाँ पे जो v है ये भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, v से v यहाँ पर कटा और ये हो जाएगा यहाँ पर r = mv/QB। तो यहाँ पे mv sin थीटा, क्योंकि v परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज v sin थीटा ना, QB ये है। अब आप नोटिस करें mv/QB हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पर ये चीज़ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर आया। तो यहाँ पर जो इतना हिस्सा है ये है 1 मिलीमीटर, और साथ में साइन एंगल कितना है 30 डिग्री, ये हम लगा देंगे। तो साइन 30 होता है हाफ, तो ये हाफ मिलीमीटर हो जाएगा, या फिर हम ये कहें कि 0.5 मिलीमीटर, एंड इट विल फॉर्म अ हेलिक्स। सो इट फॉर्म्स अ हेलिक्स ऑफ रेडियस 0.5 मिलीमीटर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा।